हेलो बच्चों, मैं अंकित सर आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं अपने चैनल ज्ञान वृक्ष पर। बच्चों, ज्ञान वृक्ष पे मेरी लगभग 4 से 5 क्लासें हुई हैं और पिछली 5 क्लासों में मैं आपको केवल डेमो के रूप में दिया हूं, आपको कुछ चीजें बताया हूं जो कि क्वेश्चन अगर देखा जाए तो वो बस केवल दिखाने के लिए है कि आपको पढ़ाई किस प्रकार से करनी है। बच्चों, ये पूरी क्लास नहीं है, मेरी पूरी क्लास ज्ञान वृक्ष ऐप पर चलेगी। बच्चों, ये बस केवल एक तरह से देखा जाए तो छोटा सा एक मैं पोर्शन बताया हूं आपको डेमो के रूप में कि किस प्रकार से हम पढ़ाई करेंगे, आपको कुछ हद तक समझ में आना चाहिए। लेकिन हमारी पूरी पढ़ाई जो कि वो चलेगी हमारी ज्ञान वृक्ष ऐप पर। बच्चों, मैंने आपको फिर से एक बार ध्यान दीजिए क्योंकि ये लास्ट लगभग अगर देखा जाए तो अब आपको केवल अंतिम मौका है, क्योंकि अब इसके बाद मेरी क्लास केवल ज्ञान वृक्ष ऐप पर चलेगी। बच्चों, तो मेरी बात सुन लीजिए फिर से एक लास्ट टाइम। ये ज्ञान वृक्ष ऐप है जो आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। बच्चों, गूगल प्ले स्टोर पे डाउनलोड करके और उस पर आप लोग एडवांस मैथ्स का कोर्स पूरा आप ले सकते हैं, जिसमें मैं आपको 1000+ क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके लिए एनटीपीसी, रेलवे के लिए, ग्रुप डी और एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यूजफुल और भी होगा। जो लोग बच्चे यूपी लेखपाल की तैयारी करते हैं या एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल है ये कोर्स, समझ रहे हैं। तो आगे आने वाली जो भी वैकेंसी है, जो कि आने वाली वैकेंसी हैं उनमें और आने वाले एग्जाम हैं उन पे आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल और बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा ये चीज। आपको करना क्या है, आपको इस नंबर पे कॉल करके इसकी डिटेल आपको बतानी है और आपको लेना है एडवांस मैथ्स का ये पूरा कोर्स, जिसमें मैं 1000+ क्वेश्चन जो कि प्रैक्टिस सेट रहेगा वो मैं सारे क्वेश्चन आपको 4-5 महीने के अंदर आपको कराऊंगा। और बच्चों, केवल सबसे बड़ी बात यह है कि आप घर बैठे बैठे ये सब पढ़ाई कर सकते हैं और मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। हमने पिछले क्लास में कुछ आपको ट्रिक्स भी बताई थी बच्चों, ट्रिक्स के बारे में बात किए थे। तो कैलकुलेशन पे आते हैं। हम आपको अब 100 कम वाले नंबर का गुणा करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट 98 है और गुणे 96 है। अगर इन दोनों नंबर का गुणा करना है बच्चों तो हम कैसे करेंगे? तो ये 100 से कितना कम है, ये 100 से कितना कम है ये देखना है। तो ये देखिए यहां पर -2 है, यहां पर अगर देखा जाए तो ये 100 से कितना कम है तो -4 है। तो अगर इन दोनों गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8। तो बच्चों यहां पे केवल 8 मत लिख दीजिएगा, यहां 08 लिखना है बच्चों, यहां 08 क्योंकि डबल डिजिट लिखना होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और इसको आप 96 में से 2 घटा दीजिए, तो 96 में से 2 घटा देंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 9408। यही आपका आंसर होगा बच्चों। मेरी बात सुना रही है। पिछले क्लास में मैंने 100+ नंबर का गुणा करके दिखाया था। आप यही पिछली क्लास जाके देखिएगा, मैं आपको ट्रिक वाइज 100+ नंबर गुणा करना बताया था। आज ये 100 माइनस वाले नंबर गुणा करना है कि ये 98 गुणे 96। इसी प्रकार से कुछ और नंबर देख लेते हैं और गुणा कर सकते हैं। जैसे 91 है और मान लीजिए 94 है, इन दोनों नंबर गुणा करना है। कैसे करें, तो 91 है, कैसे करेंगे, 100 कम कितना है बताइए, 100 से कितना कम है ये, तो ये हो जाएगा -9। और ये 100 से कितना कम है तो -6 हो जाएगा बच्चों। इन दोनों नंबर गुणा करिए तो 9 गुणे 6, ये दोनों गुणा करेंगे कितना आएगा, 6 9 54 आ जाएगा, यानी 54। अब इस 54 को 54 ही लिखना है, इस 54 को 54 ही लिखना है। हमने यहां पे 4 दूना 8 लिखा था तो इसलिए 08 लिखा था, 0 लगाया था, क्योंकि डबल डिजिट रहना चाहिए। और अगर 3 डिजिट आता है तो 1 डिजिट यहां पर ऐड हो जाएगा, ठीक है, कैरी हो जाएगा। तो यहां पे 9 6 54 हो जाएगा। अब यहां पे 94 में से -9 करिए तो 94 में से -9 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, ये आएगा आपका 85। ध्यान दीजिएगा, ये नंबर कितना आएगा, 85 आएगा। और यही आपका 85 54 ये आपका आंसर होगा बच्चों, ठीक है। 94 में से -9 करेंगे तो 85 आएगा और 85 54 ये आपका गुणा करने पर इन दोनों को होगा। देख लिया आपने कितना जल्दी आप लोग लगा लिए। तो इसी प्रकार से आपको मैं और कैलकुलेशन वाइज ट्रिक बताता रहूंगा बीच बीच में, जो आप हमसे जुड़ करके वहां पे आप सीख सकते हैं। इनकी ये भी आप कैलकुलेशन सीख सकते हैं जिसको आप वैदिक मैथ्स बोलते हैं। ये चीज सारी चीज वैदिक मैथ्स के अंतर्गत आती है जो आप सीख सकते हैं। चलिए, तो हम लोग लास्ट क्लास में आपको हाइट एंड डिस्टेंस से कुछ आपको क्वेश्चन कराया था और हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बताया था। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे हम बात करते हैं और ट्रिग्नोमेट्री बेसिक पर आपको क्वेश्चन कराते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री है ना, और ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए देखिए ध्यान से।
ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति, जो कि इंपॉर्टेंट है एसएससी के एग्जाम में, जो कि इंपॉर्टेंट है रेलवे के एग्जाम में, और ये पक्की बात है कि 2 से 3 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में पूछता ही पूछता है। ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत होती है, बेसिक स्ट्रक्चर ये अगर बात करें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का है। राइट एंगल ट्रायंगल आपको आना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, दूसरा एंगल और ये तीसरा एंगल, ये 3 एंगल होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो ये एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और ये बी और सी ये हो गया। तो 90 डिग्री अगर ये है तो 90 के ठीक सामने वाले साइड को बोलते हैं हाइपोटेनस। ये मैंने आपको पहले ही बताया था इस पिछले क्लासों में, इसको बोलते हैं 90 डिग्री ठीक सामने वाले साइड को हाइपोटेनस। कर्ण बोलते हैं बच्चों, सबसे लंबी साइड है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि कौन सा बेस होगा, कौन सा परपेंडिकुलर होगा, या कौन सा लंब और कौन सा आधार, तो प्लीज अभी ये मत बोलिएगा कि अभी आप लंब और आधार बता सकते हैं। नहीं बच्चों, अभी आप लंब और आधार नहीं बता सकते कि कौन सा लंब होगा और कौन सा आधार होगा बच्चों, क्योंकि अभी आपको थीटा नहीं दिया है। अगर थीटा यहां पर दे दिया जाए तो आप बता सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये जो बचा हुआ साइड है वो आपका बेस हो जाएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि थीटा नीचे ही रहे, थीटा आपका ऊपर भी रह सकता है। अगर थीटा ऊपर चला गया बच्चों, ध्यान रखिएगा, अगर थीटा यहां पे ऊपर चला गया, ध्यान देने वाली बात समझिएगा, अगर थीटा यहां चला गया, अब आप बोलिए, ध्यान दीजिएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना, और यहां पे हाइपोटेनस जहां था वहीं रहेगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, यहां पे आपका बेस हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री ये है। इसका मतलब यह है कि थीटा पे सब कुछ डिपेंड करता है कि थीटा कौन कहां जा रहा है। थीटा अगर नीचे है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, अगर थीटा ऊपर है तो नीचे, ये थीटा के ठीक सामने वाला सा परपेंडिकुलर और ये बेस। परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं और ये वाले को आधार बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो देखिए ध्यान से, लंब, कर्ण और आधार में, यानी हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस में एक रिलेशन होता है बच्चों, उस रिलेशन को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। उस रिलेशन को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, है ना, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? ये होता है आपका एच स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, ये इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इस पर, इससे सहायता से आप 2 साइड दी हो तो तीसरी साइड बहुत आसानी के साथ निकाली जा सकती है बच्चों। कोई भी वैल्यू हो, 5 हो, 12 हो, तो आराम से 13 निकाल सकते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन एग्जाम हॉल में जब आपके पास समय की कमी होती है, जब आपके पास 1 घंटे का केवल समय रहता है और 100 क्वेश्चन ऐसे ऐसे करने होते हैं बच्चों, तो यहां पर आपका पाइथागोरस थ्योरम फेल कर जाता है। फेल मतलब क्या हुआ कि लंबा समय ले जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो उससे बचने का उपाय यह है बच्चों कि आपके पास ट्रिपलेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्रिपलेट, है ना, ट्रिपलेट होना चाहिए। और ये ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए बच्चों। इस ट्रिपलेट को आपको याद कर लेना है। क्या है ट्रिपलेट? ध्यान सुनिएगा, ये है 3, 4 और 5। मल्टीप्लाई बाय 2 करिए 6, 8 और 10। मल्टीप्लाई बाय और करिए 3 करिए 9, 12 और 15। गुणे 4 भी कर सकते हैं, गुणे 5 भी कर सकते हैं, गुणे 6 भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसके आगे आप करते जाएंगे, आपका ट्रिपलेट नया 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 बनता रहेगा। आप देखिएगा कि 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 4 दूना 8, 4 3 12, 5 दूना 10, 5 3 15। आप गुणे 4, गुणे 5, गुणे 6 भी कर सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? आप इसके आगे फिर और कर सकते हैं। अगला है 5, 12, 13। अगला 5, 12, 13 है। मल्टीप्लाई बाय 2 करिए तो 10, 24 और 26 होगा। ठीक है, इसके बाद आपको 7, 24 और 25 याद करना है। एकदम लास्ट आपको 8, 15 और 17 याद करना है। अगर आपको इतना ट्रिपलेट याद हो गया, ये ध्यान दीजिएगा, अगर आपको इतना ट्रिपलेट याद हो गया बच्चों, तो इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये ट्रिपलेट लिखाया मैंने, इस ट्रिपलेट को अगर आप याद कर लेते हैं तो इससे बाहर आपको घूमने, अब इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये सब सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये चीज आप ध्यान रखें, ट्रिग्नोमेट्री में ये ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए। अब कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ते हैं, किस तरह से मिलता है क्वेश्चन, आइए इसको देखते हैं, उसको समझते हैं। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल से ही स्टार्ट करते हैं और आपको समझाते हैं कि क्या किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। उससे पहले कुछ आप बेसिक थ्योरम समझ लीजिए साइन कॉस के बारे में, है ना। अगर आपसे राइट एंगल ट्रायंगल की दिया जाए, ध्यान सुनिएगा मेरी बातों को, राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ 90 डिग्री, इसको हमने बी बोला, इसको हमने ए बोला, इसको हमने सी बोला। मेरी बात समझ रहे हैं?
यहां पर थीटा यहां पर दिया हुआ है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और लास्ट में कोसेक थीटा, ये हैं क्या, ये सारी चीजें हैं क्या? बात समझ में आ रही है आपको? ये क्या क्या वैल्यू हैं? साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, टैन थीटा क्या है, कॉट सेक कोसेक, ये सब क्या है? तो ये केवल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है बच्चों। रेशियो समझते हैं, ये केवल साइड की रेशियो है। साइड मतलब ये जो ट्रायंगल मैंने बनाया है, इस राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है बच्चों। अब कैसी साइड होती है आप ध्यान दीजिए। जैसे साइन को बोलते हैं क्या, P बाई एच, P बाई एच यानी लंब बटे कर्ण। हिंदी में बात करें तो लंब बटे कर्ण बोलते हैं बच्चों। इसको इंग्लिश में बात करें तो P बाई एच हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से कॉस थीटा की बात करें तो ये होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है बच्चों, ठीक है। इसको बोलते हैं B बाई एच। मेरी बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार से टैन थीटा हो गया, टैन थीटा को बोलते हैं लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, है ना। इसी को बोलते हैं आपको यहां पर क्या होता है, P बाई B हो गया बच्चों। अगर आपको ये 3 याद हो गया तो अगला 3 और आसान है याद करना, क्योंकि टैन का ठीक उल्टा कॉट होता है बच्चों। तो कॉट हो गया आपका आधार बटे लंब, है ना। आपको इसको हमने किया तो B बाई P हो गया। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो ये हो गया आपका कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार हो गया बच्चों। इसको बोलते हैं H बाई B, है ना। और ठीक साइन का उल्टा क्या हो गया, कॉसेक, तो साइन का उल्टा कॉसेक हो गया, तो इसको बोलते हैं कर्ण बटे लंब बोलेंगे बच्चों। और इसको हो गया आपका H बाई P हो गया बच्चों। तो इसका आपको मीनिंग समझ लेना है कि क्या किसको क्या बोलते हैं, यह याद होना चाहिए बच्चों। ये बहुत आसान है और इसको आपको बेसिक चीज है, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन क्या आएगा मैं समझाऊंगा, क्वेश्चन क्या आएगा, है ना, लेकिन ये आपको याद एट लास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ हम लोग क्वेश्चन करते हैं, कुछ देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और कैसे आपको करना है एग्जाम में, ठीक है ना। मैं फिर से बता रहा हूं, अभी फिलहाल में मैं नॉर्मल क्वेश्चन लेके चलूंगा, लेकिन जो हम डिटेल करेंगे, जो मेंस तक के क्वेश्चन जो है टफ क्वेश्चन की रेडी होगी, वो हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। वो सब सारी चीजें हमको हमारी बाद में चलेंगी। अभी आप बेसिक नियम समझ लीजिए, है ना, शॉर्ट ट्रिक समझिए, क्या करना होता है, कैसे करना होता है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट किया, क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन देखिए कैसे लगाया जाता है। क्वेश्चन आता है जैसे इफ साइन ए इक्वल टू 5/13, तो फाइंड करना होता है कॉस ए या टैन ए या कॉट ए। कोई भी वैल्यू अगर दिया हो तो एक वैल्यू दिया होकर के सारी वैल्यू कैसे निकालेंगे। बहुत आसान है बच्चों, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, है ना। लेकिन हाँ, नो डाउट बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आना चाहिए। बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है, तो आपको बेसिक बताना बहुत जरूरी है। तो साइन ए की वैल्यू 5/13 है, तो हम कैसे करेंगे, यहां पर ध्यान दीजिए। एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे बच्चों, एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया और ए को यहां रखा। साइन ए है ना बच्चों, तो साइन ए को यहां रखा। इसके बाद बी और सी जहां मन करे वहां लिख दीजिए। बी यहां पर, सी यहां पर। आपका मन करता बी नीचे, बी ऊपर कर दिया, सी नीचे कर दिया, चलेगा, ठीक है, लेकिन ए को यहीं रखना है। तो साइन ए है। अब ध्यान दीजिए, ए का मतलब हो गया थीटा यहां पर है। अगर थीटा यहां पर है, आप बताइए, अगर थीटा यहां पर है तो परपेंडिकुलर कहां होगा, पी कहां होगा, ठीक सामने। यानी ये हो गया 5 और ये हो गया 13, क्योंकि ये हाइपोटेनस है। तो ये 5, ये 13, तो ये कितना हो गया, आपको पाइथागोरस लगाने की जरूरत भी नहीं हुई। यहां 5, यहां 13, तो यहां पे क्या होगा, ट्रिपलेट याद होगा आपको। 5 13 का क्या होता है, 12 होता है। फिल इन द ब्लैंक्स, 12 हो गया, है ना। 5 13 लिखा है तो 12, आपने कैलकुलेशन नहीं किया, तुरंत लिख दिया आपने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कॉस ए निकालना है, बहुत आसानी के साथ कॉस ए निकाल सकते हैं। कॉस ए कितना हो जाएगा, 12/13, तो आंसर कितना आ गया, 12/13 आ गया। टैन ए कितना हो गया, टैन ए की वैल्यू यहां पर आ गई क्या आपकी, 5/12। उसके बाद कॉट ए, कुछ भी निकालना हो कॉट ए, तो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा 12/5, ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से आपने सीखा, कितना आसानी से आपने क्वेश्चन इसको बना लिया। ध्यान समझिएगा, ये क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आता है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके जानना जरूरी है, ठीक है।
कुछ क्वेश्चन को और ट्रिकी बनाते हैं, कुछ क्वेश्चन और हम देखते हैं और कैसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए ध्यान दे, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि इफ साइन ए इक्वल टू 7/25, 7/25 है ना, तो क्वेश्चन पूछा है कॉस बी, tan बी और कॉट बी बताइए। अब मेरी बात गौर सुनिएगा, यहां पर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, साइन ए दे करके कॉस बी पूछा है बच्चों, बी यानी साइन ए दिया है और बी की वैल्यू पूछ रहा है, कॉस बी, tan बी, कॉट बी, ये सब पूछ रहा है, यानी ए दे करके बी पूछ रहा है। तो आप कैसे करेंगे, तो यहां पर फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल छोटा सा बना देंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब ए दिया है तो ए को आपको यहां रखना है, मेरी बात समझिएगा, ए यहां है तो ए को यहां रखेंगे, बी ऊपर जाएगा बच्चों। अब यहां पर ये मत कहिएगा कि बी यहां रहेंगे, अब बी यहां नहीं रख सकते, क्योंकि बी या तो यहां रहेगा या तो यहां रहेगा, बी कभी भी यहां नहीं रहेगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का काम है, यहां 90 डिग्री रहता है, और आपका थीटा ए है और यहां पर कॉस बी, बी पूछा है, बी बी बी, आप समझ रहे हैं। तो यानी अगर यहां पर कॉस बी, tan बी और कॉट बी पूछ रहा है तो बी ऊपर होगा बच्चों, तो सी आपका यहां पर 90 डिग्री बन के आ जाएगा। अब मेरी बात गौर समझ रहे हैं। उसके बाद अब ध्यान दीजिए, यानी पहली बार में आपको यहां पर वैल्यू लिख देनी है और बाद में बी के लिए चीजें चेंज हो जाएंगी, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे, साइन ए की वैल्यू 7/25 है, साइन ए की वैल्यू, ए का मतलब हो गया थीटा यहां पर, अब यहां पर थीटा है यहां, तो 7 यहां हो गया, 25 यहां हो गया, क्योंकि लंब बटे कर्ण होता है, P/H होता है, तो 7/25 हो गया। अगर 7 यहां, 25 यहां, तो यहां क्या हो गया बच्चों, बताइए तो 24 हो गया। पाइथागोरस थ्योरम याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो ट्रिपलेट से काम चल जाएगा, और ट्रिपलेट में लिखा था 7 25 है तो 24 होगा, 7 24 25, तो ये आपका 24 तुरंत आ गया, लिख दिया आपने। उसके बाद अब बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है बी की वैल्यू पूछने को, कॉस बी पूछ रहा है। अब बी के लिए यहां पर थीटा छोड़ करके अब थीटा को ऊपर कर दीजिए, बस यही करना था आपको। अगर थीटा ऊपर हो गया तो पी और बी चेंज हो जाएगा, ये पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, एच जहां था वहीं रहेगा, बस समाप्त। अब ये सारे क्वेश्चन लगा लेंगे। कॉस बी की वैल्यू क्या हो गई बताइए तो, आधार बटे करना, बेस बाई हाइपोटेनस, यानी ये हो जाएगा फिर से 7/25। tan बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लंब बटे आधार, लंब है आपका P/B यानी 24/7, और फिर से यहां पे कॉट बी है, कॉट बी का मतलब इसका ठीक उल्टा, और इसका ठीक उल्टा यानी 7/24, ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, हो गया आपका आंसर। मेरी बात गौर समझ रहे हैं, यानी कहने का मतलब है कि अगर ए दे करके बी पूछ रहा हो, मेरी बात गौर सुनिएगा, अगर ए दे करके ए ही पूछे तब तो कुछ करना ही नहीं, आंसर बहुत आसानी से लगा देंगे, लेकिन ए दे करके बी अगर पूछ रहा हो तो ये ए करके आप 7 24 25 उतार लीजिएगा, लेकिन बी के लिए, थीटा के लिए सामने ये परपेंडिकुलर बेस चेंज कर दीजिएगा और काम आप बहुत आसानी के साथ आंसर लगा देंगे। ठीक है, अब अगला कुछ एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी में। एसएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया है और आप देखिए कितने जल्दी इसको क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन बोल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है tan थीटा इक्वल टू दिया है 4/3 और पूछा है कि 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा डिवाइड बाई 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा। आप क्वेश्चन समझ में आया है, क्वेश्चन समझिए बात को, कैसे लगाएंगे, जल्दी किस तरह से लगाना है, यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है, कितनी जल्दी आप इस क्वेश्चन को लगा लेंगे ये मैटर करता है। क्वेश्चन करना मैटर नहीं करता है, क्वेश्चन कितना जल्दी लगा लेंगे आपको मैटर ये करता है। तो बताइए कैसे लगाएंगे इसको। कोई बोलेगा सर हम tan थीटा लगाएंगे, यहां पर tan थीटा ऐसे लिख देंगे, ये 90 हो गया, थीटा यहां लिख देंगे, यहां पर तो थीटा यहां लिख दिया आपने, तो ये हो गया 4, ये हो गया 3, तो यहां हो गया 5, और उसके बाद वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ जाएगा। ऐसे भी सही है, इस प्रकार से भी सही है। आप लिए और जल्दी करने के लिए कि इसको जल्दी कैसे करना है, आप ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin बाई कॉस बच्चों, tan थीटा को लिख सकते हैं sin बाई कॉस, ये होता है फॉर्मूला ना, tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin अपॉन कॉस।
तो ये साइन को ऊपर लिख दिया 4, कॉस को लिख दिया 3, यानी साइन 4 है, कॉस 3 है। अब ये उठाकर यहां रख दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया साइन की वैल्यू 4 है तो 3 चौका 12, फिर 3 का वैल्यू कॉस का वैल्यू 3 है, 3 दूना 6 डिवाइड बाई 4 गुणे 3 12, 3 गुणे 2 6, यानी 12 और 6 18 और डिवाइड बाई 12 में से 6 गया 6 और काट दिया आंसर, आंसर आ गया 3। यही आपका आंसर है। अब आपको कोई फिगर वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, आप बच गया। लेकिन ये जरूरी है कि ये आपको इसी प्रकार से देना चाहिए। आपको tan दे करके साइन कॉस में अगर देगा या कॉट दे करके साइन कॉस में देगा तो ही आप इस प्रकार से लगा सकते हैं बच्चों। कैसे बताया मैंने आपको, tan को हम साइन बाई कॉस लिख दिए और साइन हो गया ऊपर वाला, कॉस हो गया नीचे वाला, और ये चीज आपको डिवाइड करके दिया हुआ है तो ये चीज आप साइन को साइन की जगह, कॉस को कॉस की जगह वैल्यू रख सकते हैं। लेकिन इसका भी एक लिमिटेशन है बच्चों। लिमिटेशन ये है कि ऊपर भी डिवाइड होना चाहिए, नीचे भी डिवाइड होना चाहिए, यानी रेशियो ऊपर भी होना चाहिए, रेशियो यहां भी होना चाहिए। यहां पर अगर क्वेश्चन ये पूछता कि tan की वैल्यू 4/3 और केवल ये क्वेश्चन पूछता, जैसे ये मान लो सपोज एक छोटा एग्जांपल समझो, ये हटा दिया, ये पूछता तो आप कभी भी 12 6 18 नहीं कर सकते थे। 12 6 18 तब मत कहिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरी बात गौर समझिए, ये तभी आप काम कर सकते हैं, ये तभी आप काम कर सकते हैं जब यहां पर ऊपर भी रेशियो दिया हो और नीचे भी रेशियो दिया हो। रेशियो देकर के रेशियो पूछे तो ही आप ये नियम यूज करिएगा कि ऊपर वाला वैल्यू ऊपर, नीचे वाला वैल्यू नीचे लिख करके एंड देन इसको काट पीट के आंसर ला सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रही होगी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन को और हम लेके चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। कुछ क्वेश्चन और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे इसको लेके चलेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर मान लीजिए सपोज है चौथा क्वेश्चन लेके चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। मान लीजिए क्वेश्चन है इफ सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 3 दिया है। क्वेश्चन पूछा साइन थीटा बताओ, कॉस थीटा बताओ, tan थीटा बताओ। आप मेरी बात गौर समझ रहे हैं? ये क्वेश्चन देखिए कितना ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया है sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 3। ये एक समीकरण दे दिया, ये एक इक्वेशन दे दिया कि sec प्लस tan बराबर 3। तो पूछा है साइन का वैल्यू चाहे कॉस का वैल्यू। एक अभी तक आप क्या कर रहे थे, अभी तक मैं क्या क्वेश्चन दे रहा था, एक वैल्यू दे करके सारी वैल्यू दे रहा था, या तो साइन दे करके या कॉस दे के या tan दे करके, कोई भी वैल्यू दे करके सारी वैल्यू पूछ रहा था। लेकिन यहां पर एक खास बात क्या किया है कि एक इक्वेशन दे करके सारी वैल्यू पूछ रहा है बच्चों। तो आप कैसे इसको करेंगे, तो यहां पर आप छोटा सा एक रूल देखिएगा, आप सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। बस एक काम ये करना है आपको, यहां पर जैसे ही सेक और tan दिखे प्लस है तो आप अपने मन से यहां पर लिख करके सेक माइनस tan लिख दें, और 3 है तो 1/3 कर दें, 4 हो तो 1/4 कर दें। मतलब उसका क्या करिए, इनवर्स कर दीजिए। 3 है तो 1/3, 4 है तो 1/4, 5 है तो 1/5, 1/3 है तो 3, 1/4 है तो 4, यानी उलट दीजिए उसको, ठीक है। तो 3 है तो 1/3 कर दिया। अब उसके बाद जोड़ दीजिए, जोड़ने पे क्या होगा बच्चों, तो ये और कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 सेक थीटा। 2 सेक थीटा बराबर 3 प्लस 1/3। अब इसको हम ऐड करें, 3 3 9 और 1 10, तो ये हो जाएगा आपका 10/3। 2 सेक थीटा बराबर 10/3, तो ये काटेंगे इसको तो आ जाएगा सेक थीटा बराबर 5/3। और जैसे ही आपने सेक थीटा बराबर 5/3 लिखा, ये तो हो गया आपका अभी तक जो क्वेश्चन करवा रहा था वो हो गया। यानी छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, यहां पर 90 डिग्री हो गया। सेक है 5/3, इसका मतलब थीटा यहां लिखा तो यहां हो गया 5, यहां हो गया 3, तो यहां हो गया क्या 4। और उसके बाद सारा वैल्यू निकाल लेंगे। साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा क्या हो गया बताइए, तो 4/5। कॉस हो गया, कॉस की वैल्यू करना है तो 3/5 हो गया। tan निकालना है, tan की वैल्यू हो गई 4/3। कोई भी वैल्यू करके निकाला जा सकता है। तो समझ में आ रहा होगा आपको, है ना, कि कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार से sec प्लस tan की वैल्यू 3 दे करके या 4 दे दिया या 5 दे दिया, कोई भी वैल्यू दे दे, और बहुत आसानी से, अगर प्लस है तो माइनस कर देना है, अगर माइनस है तो प्लस कर देना है।
आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। मेरी बात गौर समझिए, अगर sec प्लस 10 दिया हुआ हो तो sec माइनस 10 कर देना है, उल्टा करिए sec माइनस करके दिया हो तो यहां पर sec प्लस कर देना है। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, इजी है ना। और क्वेश्चन लेके चलते हैं, चलिए कुछ क्वेश्चन और लेके चल रहे हैं, है ना। इसी प्रकार से सेम कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका एक ट्रिक ये है, मतलब इसका कॉन्सेप्ट ये है कि sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 होता है बच्चों। ये आपको बता भी दे रहे हैं क्यों हुआ ऐसा, क्यों मैंने 1/3 किया, क्यों प्लस की जगह माइनस किया, क्योंकि फॉर्मूला ये होता है बच्चों। इस फॉर्मूले को आप जब तोड़ेंगे a माइनस बी, a प्लस बी, और ये तब करके यह आपका आंसर बनेगा। ठीक है, आप करके देखिएगा, इस चीज को तोड़िएगा तो ये हो जाएगा sec माइनस 10। देखिए सबका कोई ना कोई कारण है कि क्यों ऐसा हुआ, आपको उस तह तक जाना है कि क्यों हुआ। जब आप खुद से क्वेश्चन बनाने लगोगे, मैथ्स में यही है कि जब आप खुद से क्वेश्चन बनाने लगो, खुद क्वेश्चन एराइज करने लगो, इतना सीखो, इतना कॉन्सेप्ट सीखो कि क्वेश्चन खुद से डेवलप करो कि क्यों हो रहा है, कैसे है, क्या रीजन है इसके अंदर, तो आप क्वेश्चन खुद से बनाने लगोगे और मैथ्स में फिर आपका कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं होगा। जब तक आप खुद से मास्टर नहीं बनेंगे इस चीज को लेकर के, तब तो नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी, a प्लस बी। अब मैंने क्वेश्चन याद करिए क्या कराया था, sec प्लस 10 का वैल्यू क्या लिखा था, 3 ना, तो ये sec माइनस 10 क्या लिख दिया था, sec माइनस 10 की वैल्यू हमने लिखा था ये गुणे 3 बराबर 1, ये गुणे उधर जाएगा तो डिवाइड बाई 3, तो ये आपका यही आंसर लिखा था। आई थिंक अब उसको समझ में आया होगा। यही कॉन्सेप्ट आप cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर में भी कर सकते हैं, यही आप cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी वैल्यू होती है 1। मेरी बात समझ में आ रही है, ये भी वैल्यू cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर वैल्यू भी 1 होती है, इस पर भी आप वैल्यू उठा के रख सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और लेके चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 6, चलिए देखिए ध्यान से। क्वेश्चन है 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा इक्वल टू 13 है। मेरी बात गौर समझिएगा, 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, और क्वेश्चन उसके बाद कुछ भी पूछ दे, साइन थीटा बताइए, cos थीटा बताइए, tan थीटा बताइए, है ना, cot बताइए, कुछ भी वैल्यू पूछ सकता है, कुछ भी। ठीक है ना, लेकिन हाँ एक खास बात होनी चाहिए कि पहली बात साइन कॉस दिखना चाहिए, और एक और खास बात दिख रही है बच्चों आप लोग को। क्या खास बात दिख रही है, 5, 12 और 13 ये होना चाहिए। 5, 12 मतलब ये अंक नहीं, ट्रिपलेट होना चाहिए। ट्रिपलेट जो आपको मैं रटवाया था यहां पर पिछले मतलब अभी 10-15 मिनट पहले आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको कराया था। ट्रिपलेट 3, 4, 5, 6, 8, 10, 9, 12, 15, 12, 16, 20, 15, 20, 25, 5, 12, 13, 10, 24, 26, 7, 24, 25, 8, 15, 17, कम से कम एटलीस्ट, और भी होते हैं लेकिन एटलीस्ट इतने ट्रिपलेट आपको याद रखने पड़ेंगे बच्चों, मुजबानी आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहां पर आपको 5, 12, 13 दिखा और ये सब चीज दिया हुआ है। क्वेश्चन कुछ भी दे दे, कोई भी वैल्यू दे दे, कोई भी वैल्यू पूछ ले, कैसे करेंगे आप ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा मेरी बात को। 13 है ना, वहां पर डिवाइड कर दिए सबको 13 से, तो ये हो गया आपका 5/13 साइन थीटा प्लस 12/13 कॉस थीटा और इक्वल टू 13/13, ये कट गया, आ गया 1। मेरी बात गौर समझ रहे हैं ना? ये 5/13 साइन थीटा प्लस 12/13 कॉस थीटा इक्वल टू 1 आ गया बच्चों। और इक्वल टू 1 कब होता है? अब आप बताइए इक्वल टू 1 कब होता है? जब आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू करते हैं तभी ना 1 होता है। यानी अगर ये RHS 1 है, सेम है, तो इसको हम इसको उतार सकते हैं, और ये है साइन थीटा, तो ये भी तो साइन, क्योंकि साइन स्क्वायर है ना बच्चों, साइन स्क्वायर है, तो साइन का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? साइन गुणे साइन। कॉस स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? कॉस गुणे कॉस। तो ये कॉस ऑलरेडी है तो ये भी ना कॉस होगा, ये साइन ऑलरेडी है तो ये भी ना साइन होगा। यानी आपका आंसर आ गया साइन बराबर कितना? 5/13।
और कॉस कितना आ गया, बोलिए कॉस बराबर कितना आ गया 12/13। अगर इन दोनों आ गया तो tan निकाल लीजिए, tan क्या होगा ये डिवाइड बाई ये। बस आपको देखिए डिवाइड, ये फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं है, बहुत आसानी के साथ आपने ऐसे ही कर लिया। क्या कर दिया, इसको इससे डिवाइड करिए, 13 से 13 कटेगा, यानी tan बराबर कितना आ गया साइन बाई कॉस यानी 5/12। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोग को? ऐसे कई क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, लेकिन खास बात ध्यान देने वाली बात क्या है कि ट्रिपलेट, आपको ट्रिपलेट देखना पड़ेगा। 7 24 25 हो जाए, 8 15 17 हो जाए, 5 12 13 हो जाए, तो ऐसे कॉन्सेप्ट में आप ये नियम आप लगा सकते हैं। क्या किया है आप देख लीजिएगा, इसको समझिएगा कैसे करेंगे। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, बस यही नियम लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोग को? आई थिंक समझ में आया होगा कुछ हद तक, ठीक है ना। आगे हम लोग और कॉन्सेप्ट देखते हैं, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से हमने यहां पर और चीज सिखाया है। अब कभी कभी ऐसा होता है कॉम्प्लीमेंट्री, अब यहीं आपको सिखाता हूं कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री है ना, यहीं पे आपको मैं सिखाता हूं कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। और यहीं पे आप सीख लीजिए सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री है ना। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री ये दोनों क्या होते हैं, जब भी कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का जिक्र आता हो तो हमको दो एंगल होने चाहिए। अगर इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर दो एंगल का योग 90 डिग्री हो तो वे दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री हो, तो उसे हम सप्लीमेंट्री बोलेंगे आपस में। मेरी बात समझ आ रही है? वो आपस में सप्लीमेंट्री होंगे और ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। आपस में समझ रहे हैं? जैसे अगर छोटा सा एग्जांपल समझिए, मैं बोलूं सिंपल एक सेंटेंस बोलूं राम दोस्त है, तो राम दोस्त है, क्या मेरा वाक्य शुद्ध है? नहीं, वो राम श्याम का दोस्त है, ये मेरा बोलना सही रहेगा। इसका मतलब ये है कि जब भी ओवरलैपिंग होती है दो लोग के बीच में होती है, जब भी रिलेशन निकलता है दो लोग के बीच में निकलता है, तो ये रिलेशन है कॉम्प्लीमेंट्री। यानी कॉम्प्लीमेंट्री आप बोल सकते हैं कि 40-50 कॉम्प्लीमेंट्री हैं, क्योंकि 40 + 50 = 90, तो 40 50 का कॉम्प्लीमेंट्री है और 50 40 का कॉम्प्लीमेंट्री है। उसी प्रकार से यहां अगर बात करें तो 100 डिग्री 80 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री है और 80 डिग्री 100 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री है। तो यहां पर ये बड़े काम की चीज होती है, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे से सिखाऊंगा कि इस पर हम आधारित क्वेश्चन कैसे करते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में इसका बहुत ज्यादा यूज है। क्योंकि देखिए आप गौर समझिएगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में क्यों इसका यूज रहेगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में तो 1 डिग्री 90 डिग्री हो गया। अगर 1 डिग्री 90 डिग्री हो गया तो ये आप बताइए ट्रायंगल के तीनों एंगल का योग कितना होता है? 180 डिग्री। और जैसे ही 180 डिग्री हो गया तो ये 90 है, तो ये अल्फा ये बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया बताइए जरा। तो ये 90 अकेले है, हट गया, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 90 डिग्री। तो ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हुए कि नहीं हुए? ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हुए बच्चों। तो इस तरीके से ये चीज आगे इस पर बढ़ेगी, हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे इस पर डिटेल क्वेश्चन। तो मेरा आपसे बस यही आपसे कहना है कि समय का सदुपयोग करिए। हम आपके लिए लगातार क्लासेस लाएंगे, है ना। 4 महीने 4-5 महीने में हम आपको एकदम लगातार क्लासेस लाते रहेंगे। और एडवांस मैथ्स में ये मेरी गारंटी है कि इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। तो बस आपको लगे रहना है हमारे साथ और आपको सीखना है, बस यही आप मेन एम बना के चलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।